हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। कक्षा 10 मैथ्स में 7.1 हम पढ़ रहे हैं। लगातार इसी के क्वेश्चन हल करेंगे। आज का हमारा इसमें सवाल है पहला, क्वेश्चन नंबर 15। ये है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हमको प्रूव करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कोई सी भी एक साइड को लेकर हम इसको कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन कॉस की फॉर्म में ऑलरेडी चेंज है। तो हम क्या करें कि ऊपर है जो 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसके क्या करें, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अंशवर हर को किससे गुणा कर देंगे, इसके संयुग्मी से। तो 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करने पर देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और इधर है 1 प्लस कॉस थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में लिख देता हूं, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यह है ए माइनस बी, यह है ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली सर्वसमीका से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली सर्वसमीका से ये फॉर्मूले 3 मैंने बताए थे, तो वहीं से इसका मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और पहली सर्वसमीका से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये भी मैं लिख देता हूं, जैसे आपको याद होना चाहिए। तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक कॉस स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू रखा है हमने। साइन थीटा एक पावर है या 2 घात, एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और यही हमको क्या करना था, हैंड प्रूव। तो ये हमारे पास में आ गया है। और इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से हल करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए अब इस सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, दोनों जो साइड है उनको हम साथ साथ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड से। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या कर रहे हैं, इसको वजन गुणा कर दे, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा कर देंगे। तो देखिए तो ये हो जाएगा इससे गुणा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी हमने उस ये फॉर्मूला वहां भी काम में लिया था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वो एक पहली सर्वसमीका से हम रखेंगे, ये मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इससे भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन जैसे नहीं कर सकते। तो कुछ इस टाइप के सवाल आपको दिखे तो इससे भी हम हल कर सकते हैं। बाकी दोनों मेथड मैंने बता दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। अब हमारा सवाल है 17वां और 20वां, दोनों सवाल एक ही टाइप से हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर। एक बात को हमको सिद्ध करना है 17वें क्वेश्चन में, तो
कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरे सवाल के अंदर यही लेफ्ट हैंड साइड में है और इसी से हमको सवाल करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो दोनों का प्रोसीजर एक ही है, लास्ट में हमको चेंज करना है कि किस रूप में हमको सिद्ध करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहां चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, इसको लिख देंगे टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ हम देखेंगे इसको किसके फॉर्म में चेंज कर देंगे, साइन कोस के में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन को हल करने का तरीका मैंने कहा था कि साइन कोस के फॉर्म में आपको बदल करके ही करना है। कुछ क्वेश्चन है जिनमें डायरेक्ट भी सोल्व हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं साइन कोस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये लिख दिया हमने। 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, अर्थात कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस यहां हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसका मान रखा कॉट थीटा का। नीचे है 1 माइनस टेन थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो ऐसे कैसे लिख देते हैं उसको, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसका लघुत्तम लेंगे तो ये लघुत्तम कितना जाएगा, साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा। और इस साइन थीटा के साथ में यहां हम देखेंगे तो यह इसके नीचे एक लगा सकते हैं, तो ये एक का भाग देंगे साइन थीटा में, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ये आ गया प्लस इसको ऐसे कैसे लिखो, ऊपर वाले वो भी कॉस थीटा बटा साइन थीटा अपॉन, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा कहाँ जाएगा, नीचे, और ये साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये साइन थीटा से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ये कोस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इस कोस थीटा से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा ये कोस थीटा नीचे आ जाएगा, तो इसको इधर बाहर लिख देते हैं कोस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देंगे, क्या बचेगा हमारे पास में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है थोड़ा एक स्टेप छोड़ करके। तो ये कोस थीटा तो नीचे आ गया, ऐसे लिख दिया, ये साइन थीटा ऊपर चला गया, साइन थीटा से क्या हो गया, गुणा हो गया, और साइन थीटा से गुणा होकर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि गुणा में, प्लस इसी प्रकार से कोस थीटा ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा, और ये साइन थीटा ये कहाँ जाएगा, नीचे, ये साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, ऐसा जैसे इसको लिख दो, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका भी क्या ले लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, या चाहे तो इसको कॉमन ले लेते हैं ताकि एक स्टेप थोड़ी छोटी हो जाए। तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है साइन 1 अपॉन बटा के अंदर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अच्छा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर एक साइड में है, एक साइड में क्या माइनस का प्रॉब्लम आ रही है हमको, तो हम क्या करें, तो इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहां से इस माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस का चिन्ह यहां लगा देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, हमने कॉमन लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, या एक स्टेप और मैं लिख ही देता हूं क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये इसको ऐसे कैसे लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाहर क्या आ गया, कॉस थीटा। ठीक है, और इधर देखते हैं, इस माइनस को मैं बाहर लूंगा, अर्थात ये माइनस से गुणा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के एक ही फॉर्म में बदलने के लिए। तो इस माइनस को कॉमन ले लिया, अर्थात बाहर आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा बटा, और यहाँ माइनस को बाहर लिया तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बाहर तो ये साइन थीटा और अंदर क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस से को हमने बाहर लिया, तो माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, या तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा माइनस। ये ऐसे कहें कि इसको माइनस से गुणा किया हमने, तो माइनस से गुणा किया हमने, तो ये माइनस 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 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास में हो जाएगा इसको मिटा देता हूँ, तो बराबर 1/, कॉमन किसको लिया हमने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में क्या है समान है ये, इसको हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, चिन्ह माइनस का है माइनस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। ओके, अब आगे हम देखते हैं इनका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो इसको तो ऐसे कैसे रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर लघुत्तम लेके हम इसको हल करेंगे अंदर वाले को, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा से भाग देंगे, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और माइनस का चिन्ह है माइनस, साइन थीटा का इसमें भाग देंगे तो साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक फॉर्मूला है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस ये होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करेंगे, तो देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ऐसे कैसे 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको खोलिए तो ये आ जाएगा ए माइनस बी अर्थात साइन, इसको गुणा में लिख देता हूं मैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया ए माइनस बी, और इधर है ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ लिखेंगे इधर ए स्क्वायर अर्थात एक की जगह कौन है साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कौन हो जाएगा ए और ये बी, अर्थात साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बटा में हमारे पास में है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में क्या बचा है, ये बच गया हमारे पास में, और नीचे ये बचा हुआ है, तो इसका अलग अलग राशियों के साथ में हम भाग दे देंगे। यहाँ तक दोनों सवालों के अंदर ये सेम स्टेप करना है, अगर ये पूछे तो भी यहाँ तक करना है, ये पूछे तब भी यहाँ तक करना है। अब यहाँ से दोनों के लिए अलग अलग हम सोल्व करेंगे इसको, तो पहले हम इस रूप में इसको प्रूव करना चाहेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो मैं एक स्टेप अभी यही लिख देता हूँ। तो ऊपर हमारे पास में क्या बचा है, हमारे पास में बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ बचा है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। ये यहाँ तक दोनों में एज इट इज ही आएगा यहाँ तक। अब इसके बाद में क्या करना है, पहले हम इसको प्रूव करेंगे।
तो देखिए आप अलग अलग इसके अंदर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का चिन्ह तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और इसमें भाग दे देंगे इसका, ये रहा अलग अलग तीनों के अंदर भाग देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अब हमारे पास में बचा है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे, सिंपल कर लेंगे। तो साइन एक घात है, यहाँ दो घात है तो एक और इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा का भाग देंगे कितना आएगा एक, प्लस कोस स्क्वायर दो घात है, यहाँ एक है तो एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और हम जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, ये प्लस वन, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, और जो कि ये हमारा इसी रूप में आ गया, देख लीजिए इसको चाहे इधर लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये वाला पूछते हैं तब तो हमको जो यहाँ तक तो सिंपली दोनों में सोल्व करना ही है और इसको इसी रूप में रखना है और अलग अलग इसका भाग देना है, अलग अलग भाग देते ये सिद्ध हो जाएगा। अब परीक्षा के अंदर हमसे यही सवाल पूछता है लेकिन इस रूप में प्रूव नहीं करवा रहा, ये प्रूव करवा रहा है जो आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 20 है और ये पहले वाला क्वेश्चन नंबर 17 था। तो अब कैसे हल करेंगे, तो यहाँ तक तो वही स्टेप है, अब उस रूप में इसको चेंज कर रहे हैं, देखिए तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां तक तो वही है। अब क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा इसके अंदर भाग देना है किसका, इसमें भाग देना है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो देखिए पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका नंबर 1 से, सर्वसमीका नंबर 1 के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस यह हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसमें अलग अलग भाग दे देंगे, क्या किया हमने, ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को एक साथ लिख करके पहले सर्वसमीका से इसको क्या बनाना है 1, जबकि वहां क्या किया था अलग अलग भाग दिया था, तो यह हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां इनको अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस इसमें भाग देंगे तो कितना बन गया 1 और 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा को किसका व्युत्क्रम अनुपाती होता है कोसेक थीटा के, तो इसको लिख देंगे कोसेक थीटा गुणा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा किसका व्युत्क्रम अनुपाती होता है सेक थीटा का, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड सेकंड वाले के, और ये हमको प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये रहा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला हमारा सवाल है 19वां, इसमें है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम देख रहे हैं कि इतने सारे स्टेप पर यहाँ केवल एक आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसको भी आराम से हम हल कर देंगे। तो यहाँ साइन कोस में भी है, ये टेन है, इसको इसमें चेंज कर लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा क्योंकि इसको छोटा करना है, और छोटा कैसे होगा सर्वसमीकरण का उपयोग करके। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि कुछ राशियां जिनको एक साथ लिख करके कॉमन लेकर के हम सर्वसमीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ ये रहा, इसको साथ में लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कितना जाएगा, ये जैसे कैसे लिख दिया, अभी तो कुछ नहीं किया, प्लस
ये टेन थीटा और ये है साइन थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कोस थीटा। क्या कॉमन आ रहा है? कोस थीटा। तो कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ से कोस थीटा बाहर आ गया तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कोस क्यूब है तो एक पावर बाहर आ गई है तो कितनी बचेगी? स्क्वायर बच जाएगा। और इधर है टेन थीटा साइन थीटा, तो टेन थीटा को साइन कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना जाएगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा और ये गुणा हो जाएगा किससे? साइन थीटा से। तो यहां हम देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण नंबर 1 से क्या बन गया? ये 1। तो यहां क्या बचा? केवल कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब क्या कर देंगे? जोड़ देंगे सिंपल लघुत्तम लेकर के। तो लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक हम मान करके ले सकते हैं। तो लघुत्तम कितना जाएगा? कॉस थीटा। एक का भाग देंगे कोस थीटा, कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का कोस में भाग दिया एक और एक को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहली सर्व समीकरण से कितना बन गया? 1 और नीचे कितना जाएगा? कॉस थीटा। तो हमको पता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? सेक थीटा का। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? सेक थीटा, जो कि किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। और यही हमको क्या करना था? तो इस प्रकार से आपको मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हल करके बता रहा हूं। तो आप जो बाकी कुछ क्वेश्चन है उनको हल करें और जहां दिक्कत आए तो आप मुझे बताएं।